आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि हम जो आपका सिग्नेचर वेरिएंट है विच इज द सेकंड बेस वेरिएंट ऑफ दिस कार स्कोडा काइलिक का, भाई इसको हम कैसे जो है उसके अंदर हम क्या क्या ऐड ऑन करा सकते हैं, क्या पॉसिबल ऐड ऑन्स हैं, क्या मॉडिफिकेशंस हैं जो हम कार के अंदर करा सकते हैं, सो दैट इसमें कोई इशू भी ना आए, कोई वारंटी का वर्ड का कोई इशू भी फ्रेंड्स आपकी कार के अंदर ना आए, कार का जो है वो आपको लग्जूरियस ज़्यादा फील हो जाए। काफी ज्यादा चीजें तो भाई स्कोडा काइलिक सिग्नेचर के अंदर दे रखी है, लेकिन कुछ चीजें जो है जो लग्जरी वाला वेरिएंट है, सबसे ज्यादा जो टॉप वेरिएंट है प्रेस्टीज, उसके अंदर इसके अंदर नहीं दी गई है। इवन सिग्नेचर प्लस के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सिग्नेचर में नहीं दे रखी है। लेकिन भाई जब हम पैसों की बात कर लेते हैं, ये आपका जो सेकंड बेस वेरिएंट है दिस विल कॉस्ट यू 9.59 लाख एक्स शोरूम, और ये आपका जो प्रेस्टीज वेरिएंट है वो भाई 13,35,000 एक्स शोरूम का पड़ जाता है। और अगर दोनों के ऑन रोड में अगर आप फर्क देखोगे तो अराउंड 4.5-5 लाख रुपए का ऑन रोड में फर्क पड़ रहा है भाई। देखो वो वाली कार जो है वो 10 लाख के स्लैब से ऊपर है प्रेस्टीज वेरिएंट, इसलिए उसका जो है वो ऑन रोड काफी ज्यादा पड़ रहा है, और ये 10 लाख के नीचे में है इसलिए इसका ऑन रोड कम पड़ जाता है। तो देखो हमने क्या करना है, क्या क्या चीज हमें कर सकते हैं इसके अंदर कि भाई एक तो आपके 4.5-5 लाख रुपए भी बच जाएंगे अगर आप सिग्नेचर लोगे, और आपको काफी ज्यादा लग्जरी का फील भी आ जाएगा विदाउट आपका उतना ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें जो है वो आपको पैसे वगैरह भी नहीं लगाने पड़ेंगे, और आपका काम भी बन जाएगा। देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, आपको मैं इस तरीके की चीजें बताने वाला हूँ कि आपका ना तो वारंटी वर्ड कोई इशू होगा, ना आपका कार में कोई कपलर इशू वगैरह रहने वाला है, ना ही आपके अंदर कार में कोई ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक फेलियर का इशू रहेगा इन चीजों को लगवाने के बाद। और आप कहाँ से इनको लगवा सकते हैं, कहाँ से आपको ये मिल जाएगी चीजें, क्या आप स्कोडा से लगवा सकते हैं डायरेक्टली या क्या आप बाहर से भी लगवा सकते हैं, इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। तो फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, और काफी ज्यादा लोगों का आप देख सकते हैं मुझे रिक्वेस्ट भी आया था कि जैसे आपने क्लासिक के मॉडिफिकेशन के बारे में बात करी है, आपको सेकंड बेस सिग्नेचर के मॉडिफिकेशन के बारे में भी पता था, तो ऑन रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के लिए भाई ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एज यू कैन सी भाई मेरे को व्यूज वगैरह तो आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर थोड़े से कम रह जाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए भाई चैनल को, और हमें इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक बटन भी दबा दो भाई, इससे भी मोटिवेशन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स इस कार के अंदर काफी ज्यादा फीचर्स तो आ रहे हैं, जैसे आपको TPMS आ रहा है, क्रूज कंट्रोल आ रहा है, इवन आपको रेयर एसी के इवेंट भी इसी वाले वेरिएंट से स्टार्ट हो जाते हैं जो सेकंड बेस वेरिएंट है विच इज द सिग्नेचर वेरिएंट। लेकिन इसमें कुछ लग्जरी वाले फीचर्स हैं, लग्जरी वाले एड ऑन्स हैं जो आपको कार के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो ये आपको कहाँ से कराने हैं और कैसे कराने, मैं आपको सारा इस चीज के बारे में बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज जो आपने करवा लेनी है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपको जो है वो इजीली स्कोडा से ही मिल जाएगा। आपको रियर कैमरा कार के अंदर इंस्टॉल करवा लेना है। रियर कैमरा आपको सिग्नेचर प्लस वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है, इसमें आपको वो लगवा लेना है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी आपके लिए नहीं रहने वाला है, और आपका बहुत ही प्राइमरी चीज है एक भाई सेफ्टी को लेके, क्योंकि कार को जब आप रिवर्स कर रहे हो तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पड़ती है, और ये आपकी कार में होना एक तरीके से इट इज वेरी नेसेसरी, ये अनिवार्य है आपकी कार के अंदर होना। तो इसको आप स्कोडा से भी लगवा सकते हैं, आप चाहे तो बाहर से भी लगवा सकते हैं। अगर आप आउटफिटमेंट बाहर से करवा रहे हैं तो आई विल एडवाइस कि आप ब्लॉपुंक्ट कंपनी का लगवाएं, और एक बार भाई कैमरे की क्वालिटी भी आप देख ले उसी के बाद आप लगवाएं। ब्लॉपुंक्ट की क्वालिटी वैसे अच्छी होती है, लेकिन ब्लॉपुंक्ट के अंदर भी आपको भाई काफी ज्यादा इसके अंदर मॉडल्स वगैरह आते हैं, तो जो अच्छा है वही आप लगवाएं, क्योंकि भाई वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार कराएं तो भाई आपका एंड तक यही रहेगा जब तक आप कार रखते हैं, 8, 9, 10, 11 जितने भी साल आप रखोगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड चीज जो है वो बहुत ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और एक बहुत तगड़ा लग्जरी का फील दे देगी। इसके अंदर भाई आपने लेदराइट सीट्स प्रॉपर लगवा लेनी है जो आपको प्रेस्टीज वेरिएंट में मिल रही है। ये भी भाई आप स्कोडा से ही रिक्वेस्ट करके लगवाएं, क्योंकि चाहे आप बाहर से लगवाओ भाई, चाहे आप स्कोडा से लगवाओ, इसमें उतना ज्यादा जो है वो रेट का फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बाहर से लगवाओगे माइट भी 5-1 हज़ार का रेट का फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जो स्कोडा वाला फिट फिनिश है, जो फिनिशिंग आपको स्कोडा के लेदर राइट सीट में मिलेगी वो आपको बाहर से नहीं मिलेगी, और थ्रेडिंग वगैरह भी हो सकता है भाई वो आपकी कार की खराब कर दे। तो 25 से 30 हज़ार का इसमें भाई खर्चा है ही है, चाहे आप बाहर से कराओ या चाहे आप स्कोडा से कराओ, तो ये प्रेफरेबली आप स्कोडा से ही रिक्वेस्ट करके कराइए। उसके बाद भाई आप एक और लग्जरी की चीज करा सकते हैं जिससे आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि आपका भाई प्रेस्टीज वेरिएंट है, या लोगों को आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि सिग्नेचर प्लस वेरिएंट है। इसके अंदर आप शार्क फिन एंटीना लगवा सकते हैं। शार्क फिन एंटीना जो है वो आपको स्कोडा से ही लग जाएगा, अगर स्कोडा से नहीं लगता है तो आप बाहर से भी उसको लगवा सकते हैं, किसी अच्छी एसेसरी शॉप से ही लगवाएं। दिस विल बी माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू।
उसके बाद आप भाई कार के ऊपर लेदर स्टीयरिंग रैप करा लीजिए। जैसे मैंने लेदर स्टीयरिंग रैप करा रखा है, ये आप स्कोडा से भी करा सकते हैं, इसको तो आप बाहर से भी करा सकते हो भाई। वारंटी वर्ड का कोई इशू वगैरह नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक तरीके से भाई एक्सटर्नल एसेसरी है, इसमें कपलर वगैरह का कोई इशू नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर का कोई भी ऐसा चीज का इशू नहीं आता है। लेकिन भाई एक चीज देख लें कि ये अच्छी क्वालिटी का हो, आपका कार के अंदर जो है वो किसी अच्छी एसेसरी शॉप के से ही लगवाए, क्योंकि स्कोडा की आपकी भाई सिग्नेचर कार है, प्यारी कार है, बढ़िया कार है, उसको आप खराब नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी चीज भाई थ्रेडिंग इसकी देख लें कि जो थ्रेडिंग वो लोग यूज कर रहे हैं अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि थ्रेडिंग अगर इसकी अच्छी क्वालिटी नहीं है तो उतर जाती है, और अगर इसकी पेस्टिंग वगैरह भी अच्छी नहीं है तो भी वो भाई लूज हो जाती है। मैंने भी ये बाहर से ही आउटफिटमेंट कराई है, अराउंड 1500 रुपए का भाई मुझे लगा था, तो ये आप आउटफिटमेंट भी करा सकते हैं, इतनी बड़ी इसके अंदर ऐसा इशू नहीं है। तो इंफोटेनमेंट सिग्नेचर के अंदर आ रहा है वो अराउंड 16 सेंटीमीटर का है, वैसे तो अच्छा खासा है, लेकिन इसके अंदर वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले रहता है, और इसमें स्कोडा प्ले ऐप स्टोर भी नहीं है। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपको मॉडिफाइड वाला चाहिए, अराउंड 25 सेंटीमीटर वाला चाहिए, तो वो आप स्कोडा से कांटेक्ट करके लगवा सकते हैं। बहुत सारे शोरूम जो है वो स्वैपिंग के लिए भी मान जाते हैं, तो आप स्कोडा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, मुझे जो प्रेस्टीज वेरिएंट है या जो सिग्नेचर प्लस वेरिएंट है उसके अंदर जो आ रहा है, आप वो वाला लगवाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे को स्वैपिंग का फीचर दे दीजिए कि मैं स्वैप करना चाहता हूँ। आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करके आपको छोटे वाले की जगह बड़ा वाला स्वैप करके दे देंगे। नहीं तो अगर वो नहीं मानते हैं तो आपको भाई न्यू ही लेना पड़ेगा, उसको आपको एक तरीके से वेस्ट करना पड़ेगा। वैसे देखो अगर आपका काम चलता है तो आप उसको भी रख सकते हैं, क्योंकि टच रिस्पांस वगैरह में उतना ज्यादा मेजर फर्क नहीं है, माइनरी फर्क है भाई, 19-20 का फर्क है, उससे ज्यादा का फर्क नहीं है। अगर आपका काम उससे चल जा रहा है तो आप वायर्ड वाला भी रख सकते हैं, क्योंकि भाई अराउंड 30,000 रुपए के आसपास का इसका एस्टिमेट है, जो 25 सेंटीमीटर वाला सिग्नेचर प्लस वाला इंफोटेनमेंट है। तो अगर आपको उतना ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, आपका 17.7 सेंटीमीटर वाले से भी काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो भाई आप एक चीज और कर सकते हो, जो आपको 17 सेंटीमीटर वाला उसके साथ लगा हुआ आ रहा है, वो आप इनिशियल फेज में उसको यूज करके देखो कैसा उसका रिस्पांस वगैरह रहता है। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, वरना आप उसको बाद में भी जाके स्कोडा से लगवा सकते हो, स्कोडा मना नहीं करेगा आपको। अगर आपने जिस शोरूम से कार ली है आप उसका बिल लेके जाइए, आप बोलो भाई मैंने आपसे यहाँ से कार ली थी, लेकिन मुझे आपका इंफोटेनमेंट जो है वो मॉडिफाई कराना है, मेरे को ऊपर वाला चाहिए, तो वो बाद में भी 2-3-4 महीने कार परचेज के बाद भी आपको मना कोई भी नहीं करने वाला स्कोडा वाला। जिस शोरूम से आपने पर्टिकुलरली कार ली है उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद भाई आप जैसे क्रोम इंसर्ट्स वगैरह है कार के अंदर, जहां जहां पर है आप वो करवा सकते हैं, उससे कार में काफी ज्यादा लग्जरी का फील आता है, और आप प्रेस्टीज के काफी ज्यादा पास भी पहुंच पाएंगे। तो ये अगर आप कराना चाहते हैं प्रॉपर लग्जरी का फील कार के अंदर, तो आप ये एक चीज करा सकते हैं। उसके बाद भाई एक और चीज है, जो आप प्रेस्टीज के पास पहुंचना अगर चाहते हैं, अपनी कार को प्रॉपर लग्जरी वाला फील देना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो 17 इंचेस के अलॉयज हैं, आप वो वाले स्वैप कर सकते हैं फ्रॉम स्कोडा। आप बोल सकते हैं कि भाई जो आपके 16 इंचेस के अलॉयज हैं, आप उनको स्वैप करके 17 इंच का आपका टायर और आप अलॉय वो वाला लेना चाहते हैं, तो ये भी जो है वो आपका जो पर्टिकुलर शोरूम है उसको मान जाएगा। वो कुछ चार्जेस आपसे लेंगे और आपका स्वैप करके वो वाला आपको दे देंगे 17 इंच वाला लगा के, और उसका ही टायर भी वो रख लेंगे और आपको टायर भी 17 इंच वाला दे देंगे। तो इसमें आप कुछ एडजस्टमेंट वगैरह वो लोग करते हैं, उसको आप करा के ये आप डायरेक्टली स्कोडा से करा सकते हैं। बाहर से भाई आप अलॉय व्हील्स मत लगवाइए, क्योंकि कार बहुत अच्छी है, हाई पावर की कार है भाई, 85 किलोवाट का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, 178 न्यूटन मीटर टॉर्क है, हाई स्पीड पे चलने वाली कार है भाई, 150 की स्पीड अच्छी आराम से कर जाएगी ये गाड़ी। तो इसलिए इट इज माय एडवाइस कि आप कोई हल्का क्वालिटी का बाहर से थर्ड पार्टी अलॉयज ना लगवाइए। अगर आप बाहर से भी लगवाना चाहते हैं तो भाई जो आप 17 इंच का अगर अलॉय बाहर से लगाना चाहते हैं, तो भी आप इसके अंदर कोई ब्रांड का ही लगवाइए, कोई आप अनब्रांडेड या कोई लोकल ना लगवाइए भाई, क्योंकि 10-15 हजार बचाने के चक्कर में आपका कार में कोई डैमेज आ सकता है। क्योंकि देखो अगर हाई स्पीड पे कार चलती है और अगर क्रैक हो जाता है किसी तरीके से अलॉय, तो आपका बम्पर भी जाएगा भाई, आपका फेंडर भी जाएगा, और कार में बाकी जो है वो भी नुकसान हो सकता है। तो इट इज एडवाइस कि आप बाहर से अलॉय मत लगवाइए। उसके बाद कुछ और भी चीजें हैं भाई जो आप चाहो तो प्रेस्टीज के पास पहुंचने के लिए लगवा सकते हो, जैसे ऑटो वाइपर विद रेन सेंसिंग है, उसके बाद एम्बिएंट इंटीरियर लाइट्स हैं, वायरलेस चार्जर है कार के अंदर। देखो फ्रंट आर्मरेस्ट तो इसके अंदर लगा हुआ आ रहा है, लेकिन आप रियर आर्मरेस्ट आप रिक्वेस्ट करके स्कोडा से लगवा सकते हैं, और उसके ऊपर लेदर चढ़वा सकते हैं, लेदर रैपिंग आर्मरेस्ट के ऊपर करवा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा लग्जरी का फील देता है कार के अंदर। फ्रंट वाले आर्मरेस्ट पे भी आप लेदर का जो है वो रैप करा सकते हैं, और पीछे वाले पे भी आप लेदर का प्रॉपर जो है वो रैपिंग कवर प्रॉपर फिट फिनिश स्कोडा से ही करा सकते हैं। उसके बाद भाई जो आपको हेडलाइट्स आ रही हैं आपके प्रेस्टीज के अंदर, वो प्रोजेक्टर वाली है, अगर आप वो चाहते हैं तो वो भी आप लगवा सकते हैं स्कोडा से। अगर आप बाहर से आउटफिटमेंट कराना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है।
आपको जो स्कोडा प्रेस्टीज के अंदर जिस पावर की आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं उससे ऊपर की पावर की भी मिल सकती है बाहर से। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें करके आप काफी ज्यादा पास पहुंच सकते हो लग्जरी, प्रॉपर लग्जरी के। देखो सिग्नेचर के अंदर भी काफी रेलिवेंट चीजें दे रखी हैं, लेकिन इस वीडियो का भाई हमारा ये मोटिव था कि हम प्रेस्टीज के पास कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें भाई अगर आप सारी चीजें भी लगवा लेते हो तो उतना खर्चा नहीं होगा, 5-1 लाख रुपए का खर्चा नहीं होगा, आपके पैसे काफी ज्यादा बच जाएंगे। और आप इसमें से चीजें भाई सिलेक्ट भी कर सकते हो कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, जो आपको चाहिए वो आप लगवा सकते हो, बाकी चीजों को जो है वो आप छोड़ सकते हो। तो आपका अच्छे बजट के अंदर काफी बढ़िया कार आपकी तैयार हो जाएगी। भाई जब तक कोई ऊपर से छत नहीं देखेगा कार की, तब तक कोई भी नहीं बता पाएगा कि भाई ये आपका प्रेस्टीज वेरिएंट है या आपका सिग्नेचर वेरिएंट है। भाई अभी एसेसरीज का रेट वगैरह आउट नहीं हुआ है स्कोडा के एंड से, तो मैं अभी आपको एग्जैक्ट रेट्स नहीं बता पाया हूँ। जिस चीज का मेरे पास रेट था मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही रेट भी आएगा मैं आपके लिए जो है वो स्पेशल एक वीडियो डेडिकेट करके एसेसरीज के रेट वगैरह पे मैं बना दूंगा। अगर किसी भाई के पास रेट लिस्ट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप नीचे बता सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, साइड नॉलेज अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप पहले करना भूल गए थे, और एक थम्स अप भी जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स वीडियो को, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। जय हिंद, जय भारत।